तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के अभ्यास 1A के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर, चूँकि पिछले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा ऑल ओवर कवर कर दिया था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर विशेष चर्चा भी कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक पूरा कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1B को स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करें। और दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर आप समझ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है A=BQ+R। इसी पे आपको प्रोसीड करना है। यह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो आइए देखिए इस पर हम कैसे इस चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए, इसको अगर हम टैली करें BQ+R से तो Q मैच कर रहा है। B की जगह क्या है 6 है और R की जगह कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है। इसी को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट टेक्निक ये है, आप यहाँ लिखेंगे कैसे करना है सोल्यूशन में। तो माना कह रहा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है, तो हम मान लेते कि कोई वो संख्या होगी। माना धनात्मक विषम पूर्णांक x है। क्या है? देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, x है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे पुनः मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ b की जगह क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना पुनः b बराबर 6। b की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, 6 है। यदि b जब 6 हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। जब इस थ्योरम को पढ़े थे आप A=BQ+R, तो इसमें आप ये जाने थे कि b की जो r की वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है। जीरो क्या तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, नहीं तो b से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये b की वैल्यू अगर 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही ना होगी। ये r की वैल्यू होगी। इसमें 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे r=6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A=BQ+R से हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो हम इसको हम समीकरण में 1 मान लेते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में b बराबर 6 एंड r बराबर 0 रखेंगे। सबसे पहले b बराबर 6, r बराबर 0। r की वैल्यू से चेक करते करते जाएंगे, 0 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे चेक करेंगे और देखेंगे कौन विषम है और कौन सम है। तो जो भी चीज़ें विषम में आएंगी आप देखेंगे कि वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ही है। जब हम b बराबर 6 और r बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या बनेगा, a की जगह पे हमने x मान लिया तो x बराबर, अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 माना है तो 6 लिखेंगे और q की जगह q ऑलरेडी रहेगा, r की जगह हम क्या रखेंगे 0, x बराबर कुल मिला जुला क्या आ जाएगा 6 की। यहाँ देख लीजिए ये क्या है, 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य होने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे होती हैं। यहाँ लास्ट में जब 0 बच रहा है तो किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। तो जब ये 2 से भाज्य होगा तो किस टाइप की संख्या होगी, तो जो भी संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। और जो संख्याएं नहीं भाज्य होती हैं जैसे 1, 3, 5, 7, इन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ पे 0 जो है 2 से डिवाइड होगा तो इस टाइप की संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। ठीक, अब आगे आइए। अब हम इसमें फिर क्या करते हैं कि r बराबर 0 के बाद हम r बराबर 1 रखते हैं। तो r बराबर 1 रखने पर
यहाँ वैल्यू भेजिएगा रखने पर। जब रखेंगे r बराबर 1 तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1। अब लास्ट में 1 आ जाए तो जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो संख्या कैसे हो जाएगी विषम। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या विषम। फिर r बराबर 2 रखने पर जब r बराबर आप 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब ये वैल्यू x बराबर हो जाएगी 6 प्लस 2। r बराबर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 6 प्लस 2। ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा इजली, तो ये सम हो गया। अभी हम r बराबर फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे रख रख के हम चेक करेंगे। तो फिर अब आगे बढ़िए, अब लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर जब r बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 3। फिर ये कैसी संख्या है विषम है, क्योंकि लास्ट में 3 आ गया यहाँ पे। फिर r बराबर 4 रखेंगे, जब r बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 4। फिर ये कैसी संख्या है सम। फिर r बराबर आप 5 रखेंगे, जब r बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस में 5। ये कैसी संख्या है विषम संख्या। अब देखिए हमका क्वेश्चन ये कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसकी बात हो रही है विषम पूर्णांक की बात हो रही है। तो हम केवल इसमें विषम पूर्णांक को ही ढूंढेंगे। एक हमारा ये विषम पूर्णांक है, एक ये विषम पूर्णांक है और एक ये विषम पूर्णांक है। जरा चेक करिए कि ये जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही है क्या 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5। तो ये है 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, मतलब हमारा सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ बस नीचे ले लेंगे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप का होता है। बस प्रूफ हो गया। आपको बस विषम चेक करना, विषम दिखा दिया। ऐसे ही अगर कह दे कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6 प्लस 2 6 प्लस 4 के रूप का होता है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। बस इस बार हम सम पर टिक लगा देंगे और नीचे यहाँ लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 के रूप का होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को देख के पहले घबरा गए होंगे। तो क्वेश्चन को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। इसमें बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मुश्किल से क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2 से 3 लाइन का ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। सेना में सदस्यों की संख्या कितनी है पहले लिख लीजिए। सेना में सदस्यों की संख्या 616। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका। सेना में सदस्यों की संख्या कितनी 616 है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है जिसे 32 सदस्यों वाली, मतलब 616 को 32 लोगों का एक एक ग्रुप बनाना है। और कह रहा है कि वो ग्रुप कितना बनेगा, 5 बनेगा कि 7 बनेगा कि 8 बनेगा, कितना वो ग्रुप बनेगा। 32 की संख्या वाला कितना ग्रुप बनेगा। मैं ये कहूँ कि 616 लोगों की एक संख्या है, ठीक, और उन्हें टूर पर लेकर जाना है। 616 लोगों की एक संख्या और उन्हें टूर पर लेकर जाना है। और टूर पर ले जाने के लिए हम बस मंगाए हुए हैं। अगर एक बस में हम 32 लोगों को रख रहे हैं तो हमें कितने बसों की ज़रूरत पड़ेगी,
ये हमारा मान के चलिए क्वेश्चन है। 616 लोगों की संख्या है, उनको टूर पे लेके जाना है और उसके लिए हमने बस मंगाया है और एक बस में 32 लोग हम रखेंगे। एक बस में हम कितने लोग रखेंगे? 32 लोग। तो हम ये कहेंगे कि एक बस में अगर 32 लोग आ रहे हैं तो कितने बसों की जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग दे देंगे और जितनी संख्या जो आएगी वही हमारे बसों की संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही काम करेंगे, हम भाग लगाएंगे और देखेंगे कितने सदस्यों की और कितने स्तंभों की संख्या आ रही है जिसमें 32 लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एक स्तंभ। तो हम क्या लिखेंगे कि एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे लिखिए एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या कितनी कह रहा है? 32 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि कितने स्तंभ बनेंगे इसमें। एक स्तंभ में 32 लोग हैं, कितने स्तंभ बनेंगे? तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न में हमें कह रहा है, तब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड, वही हम यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक, तो यहाँ ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 616 और बी के जगह पे हम 32 लिखेंगे। अब देखिए हम 32 से 616 में पहले भाग दे देते हैं, रफली भाग देंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ लाकर लिखेंगे। तो 32 से भाग दीजिए 616 में, कितने हो जाएगा? 32 से कम 32 और 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 और ये 6, 296। अब 32 से कितनी बार जाएगा? 296, 32 दाम 320 हो जाएगा, ज़्यादा 32 ना देखिए। 9 18 का 88 लिख, 9 27 28 घटाइए, कितना हो रहा है? 8, यानी कि 8 बच जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये इसे हम लिखेंगे ऐसे 32 × 19 + 8। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे ही लिखते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर में बताया गया है, जो पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 है, उसमें बताया गया है कि इसे क्यों ऐसे लिखते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, फिर 32 को यहाँ लिखते हैं और इसको बी की जगह लिखते हैं। अब 8 के पहाड़े में 32 4 में आएगा और शेषफल क्या हो जाएगा? 0। हम भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब लिखेंगे अतः, किससे फाइनली कट रहा है? 8 से, तो इसका मौसम क्या है? 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 8। अब इसी तरह हम कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे है, उसी मेथड पे भी काम होगा इसका भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किए हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में माने थे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक x है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। तो यहाँ मानेंगे हम, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x
है, क्या है, x है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a = bq + r, b की जगह पे इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे पुनः माना b = 3। जब b = 3 मान लिए तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 2, इससे कम ही रहेगा। ठीक, अब लिखेंगे आप चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है a = bq + r, इसी से हम चलेंगे। तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम वैल्यू को रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से b = 3 और r = 0 रखेंगे, और एक की जगह हमने क्या माना है x, तो x बराबर हो जाएगा 3q + 0, यानी कि फाइनली x बराबर हो जाएगा 3q। ठीक, अब क्या करेंगे हम, x बराबर 3q लिखने के बाद कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात हुई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x² = 3q का स्क्वायर करेंगे आप, ये फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी x² = 9q², ये वैल्यू हो जाएगी x² = 9q²। अब आपको लाना क्या है, दिमाग में आपके ये चलना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको करना है, क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आप उस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चलिए, और वही चीज़ आपको बार बार आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमको वही लाना है, तभी आपका आएगा। नहीं तो फिर पता चल रहा पूछ रहा है और आप सवाल किए जा रहे हो, कहीं इसका सोर्स ही नहीं दिख रहा है, कहीं इसका कुछ पता नहीं कि आने वाला भी है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे। जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को आप माइंड में लेकर चलेंगे कि हमको ये लाना है, यही क्वेश्चन करने का तरीका होता है, माइंड में आपके चलना चाहिए कि हमको ये लाना है, ये लाना है, तो हम इस हिसाब से कदम बढ़ाएं कि उस क्वेश्चन में छुपा हो कहीं ना कहीं। ठीक, अब देखिए छुपा है, हमको शुरू में 3 लाना है और बाद में m लाना है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 3 को कॉमन कर ले रहा हूँ, तो x² = क्या आ जाएगा 3 को कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 3q², क्या बचेगा 3q²। अब इस पोर्शन को हम m माने, क्या मानेंगे m, यहाँ पे लिखेंगे आप कि 3q² = m माना, जब आप मान लेंगे तो फिर x² क्या है 3m। ठीक, तो हमने पहला ला दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ पे वर्ग किसके रूप में आ गया 3m का रूप में आ गया। अब फिर अब आप क्या करेंगे, r = 0 रखे थे, अब r = 1 रखेंगे, तो जब r = 1 रखेंगे, ठीक, r = 1 रखने पर जब r = 1 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3q + r की वैल्यू 1। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे कि वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, a² + b² लगाइए तो a² + b² + 2ab x² ये आ गया। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो x² होगा 9q का होल स्क्वायर + 1 प्लस ये क्या वैल्यू है 6 की वैल्यू। अब इसमें आप देखिए 1 है और हमको 1 लाना है, तो ये ऐसा स्टेप हम उठाएंगे कि हमारे पास 1 बचा है, पता चले 1 गायब हो जाएगा तो फिर ये आ नहीं पाएगा। मैं क्या करता हूँ
इसको इधर ला लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब इतना में से 3 को कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, तो इतना में से जब हम 3 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस में 1। अब इस पोर्शन को हम क्या मानेंगे, यम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो ये हमसे पूछ रहा था, हमने ये ला दिया। एक पूछ रहा था 3m और एक कह रहा था 3m के बारे में, तो हमने दोनों को ला दिया। अब वहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं, इसे आप लिख लिए होंगे शायद, तो मैं इसको ही इरेज करके जो नीचे थोड़ा सा एक लाइन लिखना होता है मैं वो लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसे नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक, यही नीचे का लिखेंगे, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो इसे आप लिख लीजिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का होता है। इसी रूप का हमारा पूर्णांक का घन होगा। तो आइए देखिए कैसे इसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही है, उसमें धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हुई थी, यहाँ पे घन की बात हुई थी। हम घन करेंगे, जो यहाँ नहीं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे थे, तो हम यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप जानते हैं जनरली सबसे पहले हम मानेंगे, माना कोई धन पूर्णांक x है, ठीक। और पुनः हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, पुनः माना b इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू 9 मान लेंगे, क्योंकि इसमें 9 दिया है ऑलरेडी। तो जब b इज इक्वल टू 9 मान लेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 और कहाँ तक 8 तक, क्योंकि 9 हमने ऑलरेडी मान लिया है, तो हम 8 तक r की वैल्यू को ले जा सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि ये इसका हल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम देखें तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक। देखिए अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले हमारा जो भी वीडियो पहले अपलोड हुआ है, वीडियो नंबर 1 और 2, उसको आप जाकर देखिए, तभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग को आसानी से कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग में आप मास्टर बने, तो आपको जाकर उस वीडियो को देखना चाहिए, तभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग को कर पाएंगे। मैं वहीं आ कर रहा हूँ, उन सभी जो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसी का यूज करके मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे कि b बराबर 9 और r बराबर 0 रखेंगे, ठीक। जब ये रखते हैं तो हमारा x बराबर क्या हो जाता है, एक जगह हमने x माना है तो x बराबर हो जाता है 9q प्लस में 0, 9 b की जगह 9 रख दिया, q ऑलरेडी वैसे रहेगा, r की जगह 0 रख दिया, ठीक है। 9q प्लस 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9q। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका घन करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, अब घन का है तो घन करेंगे, तो घन करने पर x का क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब,
यहाँ से एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 729 होता है इसका 729 क्यू का क्यू, ये आएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू 729 क्यू का क्यू। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा है कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है तो उसके आंसर को आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। आपको लाना क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये आपको लाना है। तो हम वही प्रोसीड यहाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ से 9 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको पहले 9 लाना है। तो लिखेंगे एक्स क्यू बराबर, जब 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू का क्यू, 81 क्यू का क्यू। अब ये जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेते हैं एम मान लेंगे। ध्यान लिख लीजिए, माना 81 क्यू का क्यू बराबर यम, इसे आप यम मान लिए। और जब यम मान लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक्स क्यू बराबर 9 वैसे रहेगा और इसको आप क्या मान लिए एम। तो ये एक वैल्यू आपकी आ गई एक्स क्यू बराबर 9 यम, जो हमको यही लाना था। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम r बराबर 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर जब r बराबर आप 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9q प्लस 1। ठीक, 9q वैसे रहेगा, r की जगह 1 रख दिया और एक जगह x रख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का घन कर लेंगे क्योंकि घन की बात है। तो यहाँ लिख दीजिए घन करने पर, जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, अब इसका हम घन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू तो ऐसे रहेगा और इसका होल क्यूब खोलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। ये होता है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 9 तरीका 27 क्यू और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 9q प्लस 1। अब फिर क्या करते हैं, इसका हम अंदर गुणा करते हैं। तो गुणा करिए 729 क्यू का क्यू प्लस 1 प्लस 27 क्यू गुणे 9q प्लस एक का 27 गुणा होगा तो फिर वो 27 क्यू ही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, इसमें आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर देखेंगे तो यहाँ 1 है और हमको 1 लाना है लास्ट में, तो हम ये सारी चीज़ों को एक साइड कर दे रहे हैं और 1 को एक साइड कर दे रहे हैं। इन सबको पकड़ कर एक साइड कर दीजिए और 1 को उधर भेज दीजिए क्योंकि हमको 1 लाना है लास्ट में। तो ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू गुणे 9q प्लस 27 क्यू प्लस में 1। देखिए 1 को हमने उधर कर दिया, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, केवल 1 को हम साइड में कर दिए हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम 9 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट यहाँ पे 9 चाहिए। ठीक, तो हम 9 को कॉमन कर लेंगे। जब 9 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो बच गया 27 क्यू और क्यू का क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 27 में से 9 कॉमन निकल गया तो बच गया 3 और क्यू ऐसे रहेगा और यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, ये जो चीज़ें हैं ये इसको हम यम मान लेंगे। ठीक, जब आप उसको यम मान लेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 9m प्लस 1। तो यहाँ लिखिए, अब मैं इसी में एडजस्ट करके किसी तरह से लिख दे रहा हूँ। माना 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू यम। इन सभी वैल्यू को हमने क्या मान लिया यम। तब यहाँ से इधर आपका एक्स क्यू चल रहा है, एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9, इसको यम मान लिया और ये लास्ट हमारा 1 ऑलरेडी है। तो ये हमारी वैल्यू एक आ गई एक्स क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक, ये देखिए 80 ये आर की वैल्यू में कहा, इसको इसमें 9 इंक्लूड कर लीजिएगा।
ठीक, ये अलग है और ये अलग। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो आंसर तो हमारा आ गया, 9m आ गया, 9m + 1। अब हमको लाना है 9m + 8। तो अब हम क्या करेंगे, r बराबर 0 रख चुके हैं, r बराबर 1 रख चुके हैं, अब हम r बराबर 2 रखेंगे। एक एक रखते जाते हैं, ये नहीं कि हम 1 रखे फिर 8 रख दिए, नहीं 2 रख लिया। यहाँ लिखिए r बराबर 2 तो रख लिए। और जब आप r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 9³ + 2। अब इसका हम घन करेंगे, घन करने पर जब घन करेंगे क्या होगा, x³ का क्यूब = 9³ + 2 का होल क्यूब। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, अब इसका भी a + b का होल क्यूब हम इसका ओपन करेंगे। इधर का आप अगर लिख लिए हो तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखे हो तो वीडियो को आप रोक करके लिख लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है हमको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इधर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये होगा x³ ये a³ यानी कि 9³ का क्यूब + b³ + 3ab और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9³ + 2। ठीक, यह a³ + a + b के होल क्यूब हमने इसको पेट कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस में 8 प्लस में ये क्या होगा 27 दूना 54 क्यूब और अंदर गुणा भी हो जाता है तो ये 9 क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस अंदर गुणा होगा तो ये 54 दूना 108 क्यूब हो जाएगा। ये पूरा का 2 में गुणा होगा तो 108 आएगा। आप देख लीजिए गुणा करके x³ बराबर इतना। ठीक, अब क्या करेंगे हम, आप देखेंगे कि हमको लास्ट में क्या लाना है 8। ठीक, 8 लाना है तो हम 8 को उधर बाहर करें और बाकी चीज़ों को एक साथ लिखेंगे। तो आपका x³ बराबर होगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब गुणा 9 क्यूब प्लस 108 और 108 क्यूब, अब प्लस 8 को उधर भेज दिया है। ठीक, अब हमने 8 को लास्ट में भेज दिया। अब एक काम करिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यम को कॉमन कर लेंगे। जब यम को कॉमन कर लेंगे तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, x³ बराबर हो जाएगा, जब यहाँ से 9 को कॉमन करना तो ये हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से 9 बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा 54 क्यूब, क्यूब का क्यूब गुणा होगा तो क्यूब² प्लस 9 यहाँ तो बाहर आ गया तो 12 क्यूब और लास्ट में इधर क्या बचेगा 8। यहाँ से यहाँ तक हमने किसको कॉमन ले लिया, 9 को हमने यहाँ से यहाँ तक कॉमन लिया। अब ये जो हमारा पोर्शन है इस पोर्शन को हम यम मानेंगे। क्या मानेंगे, यम मानेंगे इस पोर्शन को। तो जब हम इसको यम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा x³ = 9m + 8। इस पूरे को हमने क्या मान लिया यम, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई 9m + 8। इन लोगों को क्वेश्चन कर रहा है 9m 9m + 1 और 9m + 8 लाने के लिए। तो फाइनली अब हम यहाँ लिखेंगे जाता हूँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने के लिए कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है A = BQ + R। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस पर क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
हमने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं पहले वीडियो में बता चुके हैं, एक्सप्लेन एकदम डिटेल। तो अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, तब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल्के ढंग से थोड़ा सा कर सकेंगे। पहले वहाँ पर आपको एक्सप्लेन तरीके से देखना पड़ेगा। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले इन नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। हम इसको कुछ पल के लिए ए और इसको बी मानेंगे, क्योंकि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो कुछ पल के लिए हम इसे ए और इसे बी मानेंगे, फिर इसको सॉल्व करने के बाद से फिर तब हम इस जो वैल्यू आएगी उसको बी मानेंगे और इसको ए मानेंगे, इस 567 को ए मान लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 441 और 693 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक, इस नंबर का जो क्रम है वो ऐसा ही है, क्रम सबसे छोटा है फिर बड़ा फिर ये सबसे बड़ा है, ठीक। इसमें हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक। अब देखिए जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो ये हमारा ए बनेगा और ये बी बनेगा। तो ए की जगह पे हम 693 लिख देंगे और बी की जगह पे हम 441 लिख देंगे। अब मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सीधे नहीं कर सकते, हम इधर रफ में भाग देते हैं और फिर लाकर हम यहाँ लिखते हैं। तो हम काम करता हूँ कि इससे मैं इसमें भाग देता हूँ। तो ये एक बार में जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 2 5 252 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 441 गुणे 1 प्लस में 252, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ लिखते हैं, 441 को यहाँ लिखते हैं और 252 को यहाँ लिखते हैं। फिर अब हम 252 से 441 में भाग देंगे। एक बार में 2.5 में नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हाँ एक ही बार में सही है। 252 दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 में से 2 गया 9 और वहाँ 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 1 गुणे 1 प्लस 189 बचा। फिर इसको यहाँ लिखेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले कराए जा चुके हम, तो मैं वही प्रोसीजर अप्लाइड कर रहा हूँ। फिर यहाँ लिखेंगे और इसको इसके जगह लिखेंगे गुणे, फिर इससे भाग देंगे, एक ही बन जाएगा क्योंकि ये इसके नज़दीक ही है। तो 189 और 252 में जब एक बार में भाग देंगे तो क्या होगा, 12 में से 9 गया 3 और 14 में 60 का 6 63 बचेगा प्लस में 63, ठीक। फिर इसको यहाँ लिखेंगे और 63 को यहाँ लिखेंगे। 63 यहाँ जो होगा 189 आ जाएगा और यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, 0। हम भाग तब तक देते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो हमने शेषफल 0 ला दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही यदि 63 से 567 कट गया तो हम कह देंगे कि 63 हमारा क्या है, मौसम है। इन सभी का मौसम क्या है, हमारा 63 है। नहीं कट पाया तो फिर कोई और वैल्यू आएगी, तो हम आगे लिखते हैं पुनः 63 इसमें और 567 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर। जब हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। तो 567 बराबर 63 गुणे, अब 63 से हम कितनी बार भाग दें कि ये हमारा 567 आ जाए। तो भाग देकर चेक करिए, 63 से कितनी बार जा रहा है,
3 9 27, 9 बार में देखते हैं, 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 9 चौके 54, 2 56, 9 बार में तो कट जा रहा है, गुणा 9 प्लस 0। हम भाग तब तक देते हैं जब तक शेषफल हमारे 0 ना हो जाए। तो देखिए 63 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो लिखेंगे हम अतः 63 अतः ऐसे लिखा था 441, 567 और 693 का HCF 63 है, ऐसे ले लेंगे आप। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।